हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ATGT हिंदी का डॉक्टर उमेश तिवारी की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? चंद बरदाई हैं या सरहपा हैं या सूरदास हैं या विद्यापति हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से इसमें सबसे पुराने कवि जो हैं वह हैं सरहपा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरहपा। दूसरा इसमें है संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गौ सिद्ध संप्रदाय। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन इसमें है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वयंभू को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर का कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पुष्यदंत थे या सरहपा थे या धनपाल थे या राम सिंह थे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, राम सिंह थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि देसिल बयाना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है? देसिल बयाना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है? इसमें ऑप्शन है विद्यापति, भारतेंदु, अमीर खुसरो, केशवदास। तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यापति का है ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी हैं, सुमन राजे हैं, मैत्री पुष्पा हैं या नासिरा शर्मा है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सुमन राजे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1965 में प्रकाशित हुआ। 1965 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का कि हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर गुलाब राय। फिर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? 11 का। तो 11 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, राजा मुंज को माने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1387 ईस्वी को माना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया? तो ऑप्शन में है ग्रियर्सन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, मोहन अवस्थी हैं। तो 13 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? फिर इसमें निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, खुमार रासो।
फिर अगला है अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि था। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि था। तो इसमें इसका ऑप्शन 15 नंबर का ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, पुष्पदंत। फिर अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी सागर वाष्णवे, लक्ष्मी सागर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वासुदेव सिंह है, वासुदेव सिंह हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपका 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, तो इसको मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक ने घोषित किया है। स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया है। छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया है। तो 19 नंबर का जो उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने दिया है। फिर 20 नंबर का प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है। तो 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 से 1375 विक्रम संवत इन्होंने माना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा जो मानी है वह है 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। फिर अगला क्वेश्चन है महामुद्रा व्रजगीत किस कवि की कृति है। महामुद्रा व्रजगीत किस कवि की कृति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सबरपा की है। अगला प्रश्न है कि विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है। विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का ए ग्रंथ है। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की कृति कौन सी है इसमें। तो शालिभद्र सूरी की जो कृति है वह है बुद्धिरास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है वह सन 1934 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। फिर इसमें है 26 नंबर का प्रश्न कि बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है। मधुकर हैं या रोड़ा कवि हैं या भटकेदार हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है। अगला है इसमें, तो ये भी देखिए क्लियर नहीं आया है, मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है। तो इसमें आपका 27 में ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अबुल हसन का है एक काव्य कृति है, ऑप्शन नंबर ए अबुल हसन। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। इसमें ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है राउलवेल और खालिक बारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राउलवेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है। पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कड़वक बद्ध शैली में लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राउलवेल
एक संदेश राशक किस प्रकार के काव्य हैं? तो राउलवेल एवं संदेश राशक जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। श्रृंगारिक लौकिक काव्य, श्रृंगारिक लौकिक काव्य सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नल सिंह की रचना है।